एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता था और समझता था। अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने भारी चुनौतियां, परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। वह अपने रहने, खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त देखने लगा। जल्द ही उसे एक गुफा मिल गई। गुफा के पास ही एक तालाब था। वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगल में पौधे भी थे। बैल को वह स्थान अपने लिए उपयुक्त लगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए साथ साथ भोजन, पानी और सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहाँ अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई। सियार से उसकी घनिष्ठता ज़्यादा थी। बैल शान से अकेले रहता था। उसका साहस देख सियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया था। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं, वह शांति और धैर्य के साथ बैठा रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के लिए उपाय तेजी से सोचने लगा। जब तक शेर नजदीक पहुंचता, उसके मन में एक उपाय सूझा। जैसे ही शेर उसके नजदीक आया, वह बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुंह करके जोर से बोला, अरे भगवान, आज तैयार रहो, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है। शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा, मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था। सियार को इस बात का अंदाजा था कि बैल के बाद उसकी बारी आ सकती है। इसलिए सियार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय की योजना बनाई। उसने अपनी योजना अनुसार भागते भागते शेर को रोककर इस तरह भागने का कारण पूछा। शेर ने सियार को बीती बात सुना दी। सुनकर सियार हंस पड़ा। शेर ने अचरज में पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? महाराज, आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। क्या मतलब? शेर गुर्राया। महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि एक बैल है, आपका शिकार। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ वह कौन है। सियार ने कहा, किंतु शेर के दिल में तो डर बैठ गया था। अपनी योजना के अनुसार शेर को समझाते हुए सियार ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध ले, मैं आगे रहूंगा। यदि वह जानवर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो पहले मैं सामना करूंगा। शेर अपने बचाव की शर्त पर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया। शेर ने अपनी पूंछ सियार की पूंछ से बांध ली और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। जब बैल ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है। इससे तो मेरे बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। सियार की पूंछ शेर की पूंछ से बंधे होने के कारण वह भी शेर के पीछे पीछे घिसटाने लगा। सियार ने शेर से अपनी पूंछ किसी तरह छुड़ाई और शेर भी अपनी जान बचाकर सरपट भागा। सियार को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वह लौटकर बैल के पास आया। दोनों मित्र मिलकर शेर की मूर्खता पर खूब हंसे। सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर लौटकर कभी नहीं आएगा। इस तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र निर्भय होकर मजे से रहने लगे। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावित तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थन बनाने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती है, जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं को उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।